नमस्कार दोस्तों, जाटों के बारे में कहा जाता है कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। और इस कहावत को साबित करने में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल से लेकर चौधरी चरण सिंह से होते हुए कई ऐसी महान जाट हस्तियां हुई है जिन्होंने देश की आन बान व शान बचाने में एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन आधुनिक भारत में जाट जाति के कुछ युवाओं ने अपराध की दुनिया में नाम कमाया है। कारण चाहे जो भी रहे हो, लेकिन वो अपराध की दुनिया में बढ़ते चले गए। तो आज मैं इस वीडियो में लाया हूँ जाट जाति के 5 बड़े गैंगस्टर्स की सूची। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपराध की ना तो कोई जाति होती है और ना कोई धर्म। हमारा इस वीडियो को बनाने को लेकर जातिवाद का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में बताए गए तथ्यों को हमने विश्वसनीय न्यूज साइटों व वीडियो से लिया है। इस सूची में नंबर 1 पर नाम आता है सालों तक प्रशासन के साथ लुका छिपी का खेल खेलने वाले नीरज बवाना का। नीरज बवाना का रियल नेम नीरज शेरावत है। नीरज का जन्म दिल्ली के बवाना गांव में हुआ। नीरज की प्राथमिक शिक्षा बवाना से ही शुरू हुई। नीरज की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। बचपन से ही नीरज को अफीम की लत लग गई और अपने नशे को पूरा करने के लिए नीरज ने जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा और अपनी पहली डकैती भिवानी हरियाणा में की और पकड़ा भी गया, जिसके बाद नीरज को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। ये नीरज के लिए अच्छा साबित हुआ। दरअसल तिहाड़ जेल में नीरज की मुलाकात फजल उल रहमान से हुई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फजल दिल्ली में दाऊद के लिए काम करता था और उसी ने नीरज को जबरन वसूली के बारे में बताया। इससे नीरज के मन में दाऊद की तरह बनने की इच्छा जागी। जेल से छूटने के बाद नीरज रहमान द्वारा बताए रास्ते पर चलने लगा। जेल से बाहर आने के बाद बवाना ने जबरन वसूली का धंधा शुरू कर दिया। अगर कोई व्यापारी रुपए देने से मुकरता तो बवाना उसे मारने में भी नहीं हिचकिचाता। 1 लाख के इनामी बदमाश नीरज बवाना ने पहला कत्ल 2004 में किया। तब वो नाबालिग था। नीरज कुख्यात बदमाश अमित बुरा को बरी कोर्ट से भगा ले गया। वह साथ ही एक पुलिस वाले से एक AK-47 राइफल भी लूट ले गया। पुलिस ने नीरज के बढ़ते अपराधों को देख मकुका जैसी कड़ी धाराएं लगाई। काफी दिनों तक पुलिस और नीरज के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। अंततः साल 2015 में नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस को खुफिया खबर मिली कि नीरज रात के अंधेरे में अपने परिवार से मिलने के लिए बवाना आ सकता है। यह खबर इतनी सटीक थी कि पुलिस के पास नीरज की गाड़ी व गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हर जानकारी थी। पुलिस की एक खास टीम घात लगाकर नीरज का इंतजार कर रही थी और आधे घंटे के इंतजार के बाद पुलिस को वह कार नजर आई। पुलिस ने कार को चारों तरफ से घेरा व दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और कुछ देर की मुठभेड़ के बाद नीरज व उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सूची में नंबर 2 पर नाम आता है राजस्थान के कुख्यात बदमाशों में से एक राजू ठेठ का। राजू ठेठ पर हत्या, लूट व हत्या के प्रयास से जुड़े 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 1997 में बलवीर बानुड़ा व राजू ठेठ दोस्त हुआ करते थे। दोनों मिलकर शराब का ठेका चलाते थे, लेकिन 2005 में हुई हत्या ने राजू व बानुड़ा के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। दरअसल पुलिस फाइल के मुताबिक शराब के ठेके पर बैठने वाले विजयपाल व राजू ठेठ के बीच कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि राजू ने विजयपाल की हत्या कर दी। विजयपाल रिश्ते में बलवीर बानुड़ा का साला था। विजय की हत्या से दोनों दोस्तों में दुश्मनी हो गई। बलवीर ने राजू की गैंग से निकलकर अपनी अलग गैंग बना ली। 2012 को पुलिस ने बलवीर को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया व इसके 8 महीने बाद ही अनंतपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने जेल से ही गैंग का संचालन शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2013 में राजू ठेठ भी गिरफ्त में आ गया। अनंतपाल व बानुड़ा ने सुभाष को राजू ठेठ की हत्या के लिए तैयार किया। सुभाष ने सिक्कर जेल में बंद राजू को गोली मारी, जो राजू के जबड़े पर लगी और राजू ठेठ बच गया। जिसके बाद राजू ठेठ ने बदला लेने के लिए बीकानेर जेल में बंद आनंदपाल पर अपने आदमियों द्वारा फायरिंग करवाई। इस गोलीबारी में आनंदपाल तो बच गया, लेकिन बलवीर बानुड़ा चपेट में आ गया और जेल में ही बलवीर की मौत हो गई। फायरिंग करने वाले राजू ठेठ के आदमी को जेल में ही पीट पीट कर मार दिया गया था, जिसके कुछ समय बाद अनंतपाल सिंह का भी एनकाउंटर कर दिया गया। फिलहाल राजू ठेठ जेल से बाहर है। राजू ठेठ की रिहाई कुछ दिन पहले ही हुई है। इस सूची में नंबर 3 पर नाम आता है अमित बुरा का। अमित का सही नाम अमित मलिक है, लेकिन बुरा रंग होने के कारण अपराध की दुनिया में अमित का नाम बुरा पड़ गया। बुरा मूलतः यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बुरा पहली बार चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और उस समय बुरा की उम्र 16 साल थी और बुरा कक्षा 10 में पढ़ रहा था।
2002 में जेल से छूटकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस आदमी की ढूंढकर हत्या कर दी जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। जिसके बाद उसने कई हत्याएं की। इन हत्याओं के कारण भूरा का खौफ उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगा था। जिसके बाद भूरा का अगला शिकार बना बागपत का नामी गैंगस्टर धर्मेंद्र। भूरा द्वारा किए गए हमले में धर्मेंद्र तो बच गया, लेकिन उसके पिता, भाई व चाचा मारे गए। जिसके बाद पुलिस ने भूरा को पकड़ने में पूरी जान लगा दी। इस दौरान भूरा ने कई टोल नाकों को लूटा। इसके बाद पुलिस ने एक प्लानिंग के तहत अमित भूरा को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस उसे ज्यादा दिनों तक हवालात में रख नहीं पाई। 1 साल तक जेल में रहने के बाद भूरा 10 फरवरी 2011 को पेशी के दौरान फरार हो गया। फरारी के बाद भूरा ने लूट की कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। लूट की घटनाओं के 3 महीने बाद जून 2011 को पुलिस ने भूरा को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार 3.5 साल तक जेल में रहने के बाद भूरा जेल से फरार हो गया। इसके बाद यूपी और उत्तराखंड की पुलिस ने भूरा पर 12 लाख रुपए का इनाम रख दिया। आखिरकार दिसंबर 2015 में पुलिस ने भूरा को फिर से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल भूरा पंजाब की पटियाला जेल में बंद है। अमित भूरा के बारे में कहा जाता है कि उसे महंगी लग्जरी कारें व गर्लफ्रेंड रखने का बड़ा शौक है। कई लोगों की माने तो भूरा एक साथ 6 गर्लफ्रेंड को मैनेज करता था। पुलिस का कहना है कि चलती कार को लूटना व टोल नाकों को लूटने में भूरा को महारत हासिल थी। इस सूची में नंबर 4 पर नाम आता है नीरज बवाना गैंग के सबसे अहम सदस्य नवीन बाली का। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नवीन बाली सुल्तानपुर डबास का रहने वाला है। नवीन पर हत्या के प्रयास व अपहरण के कुल 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बाली नीरज बवाना गैंग का मुख्य सदस्य है। 2013 में इसे उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वह दिल्ली के एक व्यापारी को धमकी देकर रंगदारी मांग रहा था। इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी गैंग के लोग रंगदारी व व्यापारियों को धमकाने का धंधा चला रहे थे। कुछ दिनों बाद ही इसके गिरोह के बदमाश राहुल काला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तिहाड़ जेल में बंद नवीन बाली व दाबोदिया गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह नीरज बवाना ने कुख्यात अमित भूरा को बरी कोर्ट से भगाया था, उसी तरह नीरज ने तिहाड़ जेल में बंद अपने गिरोह के कुख्यात बदमाश नवीन बाली और अमित शुक्ला को पुलिस हिरासत से भगाने की फिराक में था। नीरज बवाना ने पूरी तैयारी कर ली थी, बस इन दोनों बदमाशों के किसी कोर्ट में पेशी का इंतजार था। लेकिन बवाना अपने मंसूबों में कामयाब होता उससे पहले स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दूं कि नीरज बवाना अपने गिरोह के बदमाशों को जेल से भगाने व विरोधी गैंग के बदमाशों को मार गिराने में काफी सक्रिय था। दोस्तों, आपको बता दूं कि मई 2014 को फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद नवीन बाली ने रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान प्रदीप भोला को खत्म करने के लिए 10 गैंगस्टर भेजे थे। ये लोग 3 कारों में सवार होकर रोहिणी कोर्ट पहुंचे थे और प्रदीप भोला को गोली मारने के लिए विकास दबास को वकील की यूनिफॉर्म में भेजा गया था। विकास दबास ने फाइलों के बीच बंदूक छिपा रखी थी। दूसरी तरफ स्पेशल सेल पहले से ही तैयार थी, क्योंकि पुलिस ने फोन इंटरसेप्शन कर गिरोह की सभी बातें सुन ली थी। पुलिस ने तुरंत विकास दबास व उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, फरवरी 2014 में सुल्तानपुर डबास में हुई डबल मर्डर केस में नवीन बाली का भाई राहुल काला रोहिणी जेल में बंद था। नवीन बाली को आशंका थी कि प्रदीप भोला जेल में ही उसके भाई का मर्डर करवा सकता है। इसी वजह से नवीन बाली ने प्रदीप भोला के मर्डर की साजिश रची, जो कि नाकामयाब रही। मार्च 2015 में नवीन बाली ने जेल से ही रोहिणी के एक व्यापारी को अपहरण व हत्या की धमकी देते हुए 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। पुलिस को 10 मार्च 2015 को खबर मिली कि नवीन बाली के 3 साथी उस व्यापारी को धमकाने जाएंगे। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर नवीन बाली के तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस सूची में नंबर 5 पर नाम आता है सुनील राठी का। सुनील राठी उत्तराखंड का कुख्यात बदमाश है। सुनील राठी पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। सुनील राठी बागपत के दोगट हत्याकांड मामले में जेल में सजा काट रहा है। जेल होने के बावजूद इसके खौफ में कोई कमी नहीं आई है। सुनील राठी जेल से ही रंगदारी व हत्या का धंधा चला रहा था। जेल से व्यापारियों से रंगदारी मांगता व पैसे न देने पर व्यापारियों की हत्या तक करवा देता। हरिद्वार जेल में रहते हुए साल 2012 में सुनील राठी पर रुड़की जेल के जेलर नरेंद्र थापा की हत्या का आरोप लगा था। इसके अलावा साल 2014 में रुड़की जेल के बाहर हुई गैंगवार में सुनील का नाम सामने आया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में रुड़की पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ने बदमाशों की कमर तोड़कर रख दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुनील राठी की मां की गिरफ्तारी। दरअसल बागपत जेल में बंद सुनील राठी ने रुड़की के एक डॉक्टर से 50 लाख की फिरौती मांगी और पैसा अपनी मां के पास भिजवाने की बात सामने आई।
तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुनील राठी की मां को जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इतने विरोध के बावजूद पुलिस ने सुनील राठी की मां को गिरफ्तार कर लिया था। सालों जेल में रहने के बाद जब जनवरी 2016 को सुनील को 5 घंटे की पैरोल मिली तो वह अपनी मां से मिलने के लिए अपने घर गया था। उस समय उसके गांव के लोगों के साथ आस पड़ोस व दूर दराज के गांवों के लोग सुनील राठी से मिलने उसके घर पहुंच गए थे। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसने घर की छत पर जाकर लोगों का अभिवादन किया था। 5 घंटे का पैरोल समय खत्म होने के बाद सुनील को वापस जेल में डाल दिया गया था। दोस्तों आपको बता दूं कि सुनील राठी के पिता नरेश राठी की कस्बे में हुई रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। इसके बाद विरोधी पक्ष के 2 लोगों की हत्या में सुनील राठी को भी नामजद किया गया था और इसी केस के चलते उसे सजा हुई थी। सुनील राठी और चिन्नू पंडित के बीच की दुश्मनी सालों पुरानी है। इन दोनों के बीच गैंगवार होती रहती है। रुड़की में चिन्नू पंडित पर हुए हमले में पंडित गैंग के 3 लोग मारे गए थे। इस मामले में भी सुनील राठी का नाम आया था। सुनील राठी के राइट हैंड कहे जाने वाले देवपाल राणा की पेशी के दौरान गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या रीसपाल राणा द्वारा की गई थी। इस हत्या का मुख्य कारण देवपाल राणा की बढ़ती ताकत को खत्म करना और सुनील राठी को कमजोर करना था। पुलिस को आशंका है कि सुनील राठी अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए पलटवार कर सकता है। इस कारण जेल में उससे मिलने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। तो दोस्तों यह थे जाट जाति के 5 बड़े गैंगस्टर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।